नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम ज्योतिष में पूर्व जन्म कहाँ तक लागू होता है, क्या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हमारे इस जन्म में जो भी काम बनते या बिगड़ते हैं, क्या उन कर्मों के आधार पर भी हमें इस जन्म में फल प्राप्त होता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको देंगे कि हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। ये विशेष शोध का विषय है, खोज का विषय है और अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार से इसकी जानकारियाँ दी गई हैं। तो उसी के आधार पर ये छोटा सा जो एक लेख मैंने तैयार किया है वह आप लोगों के सामने आज जानकारी इसकी आपको दे रही हूँ। ज्योतिष में पूर्व जन्म भारतीय ज्योतिष एवं समाज पूर्ण रूप से पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। यह माना जाता है कि हमारा यह जन्म हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही हमें मिलता है तथा इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों के आधार पर ही हमें अगला जन्म अर्थात पुनर्जन्म मिलता है अथवा प्राप्त होता है। महाभारत में कहा गया कि जिस प्रकार सैकड़ों गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किए गए कर्म अपने कर्ता को पहचान कर उसके पास पहुंच जाते हैं। हमें पिछले जन्म में क्या किया, अगले जन्म में क्या होगा, इसका जवाब जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति के आधार पर जाना जा सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में पाराशर जी ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इस विषय में लिखा है कि जन्म पत्री में सूर्य और चंद्र में से जो ग्रह बली हो उसे द्वेषकाल में देखें कि वह किस राशि में गया है। उस राशि के स्वामी पति के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि जातक किस लोक से धरती पर आया है। यदि बलि ग्रह सूर्य अथवा मंगल के द्वेषकाल में ही हो तो जातक पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक से गुरु के द्वेषकाल में रहता है तो देवलोक से, और बुध शनि के द्वेषकाल में हो तो जातक नरक लोकों से इस जन्म में आता है, ऐसा मानना चाहिए। और बरामिहिर जी ने बृहद जातक में लिखा है कि बलि ग्रह के द्वेषकाल प्रति की अवस्था को देखकर जातक के पूर्व लोक के स्थान का भी पता यानी ज्ञान किया जा सकता है। यदि द्वेषकाल प्रति उच्च राशि में हो तो जातक को उच्च स्थान प्राप्त होगा और यदि नीच राशि में है तो जातक को नीच स्थान की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। जन्म कुंडली में पंचम भाव पंचमेश पंचम भाव स्थित राशि ये भी पिछले जन्म के बारे में बहुत सी सूचनाएं देते हैं, जानकारी देते हैं, परंतु जो है पंचम भाव के आधार पर जातक के पुनर्जन्म के निवास दिशा जाति आदि भी जानी जा सकती है। मंत्रेश्वर ने अपने ग्रंथ फल दीपिका में भी बतलाया है कि पूर्व जन्म में स्थित पूर्व जन्म की स्थिति व योनि के विषय में भी लिखा है। यदि नमेश लग्नेश की उच्च व स्वराशि में हो तो जातक पूर्व जन्म में मनुष्य होता है। यदि नमेश लग्नेश की सम राशि में हो तो पशु होता है और यदि नीच राशि में हो तो पक्षी होता है। इस प्रकार से मृत्यु उपरांत गंतव्य स्थान के बारे में हमारे विद्वानों ने बहुत से ग्रंथ में जन्म कुंडली व मृत्यु समय की कुंडली के अनुसार बहुत कुछ लिखा है। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार से हैं। पाराशर जी लिखते हैं कि लग्न से 6, 7 या 8वें भाव में गुरु हो तो जातक देवलोक, शुक्र चंद्र हो तो पितृलोक, सूर्य मंगल हो तो मृत्युलोक और बुध शनि हो तो नरक लोक को मृत्यु उपरांत प्राप्त करता है। यदि 6, 7 और 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो षष्टम और अष्टम के द्वेषकाल प्रति में जो बलवान हो उस ग्रह के अनुसार उस लोक में जाता है। जातक परिजात नामक ग्रंथ में मृत्यु के समय
के लग्न अनुसार जातक को मिलने वाले लोक के विषय में कहा गया है। यदि मरण काल में लग्न में गुरु हो तो जातक देवलोक में जाता है, सूर्य मंगल हो तो मृत्यु लोक में, चंद्र और शुक्र हो तो पितृलोक में तथा बुध शनि हो तो नरक लोक की प्राप्ति होती है। फल दीपिका में भी मंत्रेश्वर लिखते हैं कि द्वादश भाव एवं द्वादशेश भी मनुष्य के मृत्यु उपरांत लोकों की प्राप्ति के विषय में जानकारी देते हैं। यदि द्वादश यानी कि 12वें भाव में सूर्य चंद्र हो तो कैलाश, शुक्र से स्वर्ग, मंगल हो तो बुध, शुक्र हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मंगल हो तो पृथ्वी पर, बुध हो तो वैकुंठ में और शनि ग्रह हो तो यमलोक और गुरु हो तो ब्रह्मलोक, राहु हो तो दूसरे देश एवं केतु हो तो नरक लोक में जातक स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि जातक किस लोक से आया और किस लोक को जाएगा, परंतु इन विषयों में कई विवाद भी पाए गए हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का जो है प्रमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः हमें शास्त्रों में लिखी बातों पर ही विश्वास करना पड़ता है। शास्त्रों में स्वर्ग, नरक और मोक्ष के विषय में अनेक बातें कही गई हैं। स्वर्ग प्राप्ति के योग सर्वार्थ चिंतामणि में कहा गया है कि यदि गुरु ग्रह दशमेश होकर 12वें भाव में हो और शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। 12वें भाव में शुभ ग्रह शुभ होकर स्थित है और शुभ ग्रह से दृष्टा हो तो अच्छे वर्ग में जातक स्वर्ग प्राप्त करता है। जातक परिजात में अष्टम भाव में ग्रह शुभ ग्रह द्वारा दृष्टा हो तो जातक स्वर्ग प्राप्त करता है। और फल दीपिका नरक प्राप्ति का योग बतलाती है। 12वें भाव का स्वामी षष्ठ्यांश में पाप ग्रह द्वारा दृष्टा हो तो प्राणी को नरक, जो प्राणी रहता है वह नरक में जाता है। फल दीपिका 12वें भाव में सूर्य मंगल शनि हो तो और द्वादशे सूर्य साथ में हो तो मृत्यु उपरांत नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से और 12वें भाव में राहु हो, गुलिका और अष्टमेश हो तो जातक नरक की प्राप्ति होती है। जातक परिजात कहता है 12वें भाव में राहु, मांदी और षष्ठेश अष्टमेश द्वारा दृष्ट हो तो जातक नरक में जाता है। सर्वार्थ चिंतामणि में 12वें भाव में यदि शनि, राहु या केतु अष्टमेश के साथ हो तो भी नरक की प्राप्ति होती है। जातक परिजात मोक्ष प्राप्ति के योग बतलाता है। यदि गुरु ग्रह मीन लग्न एवं शुभ नवांश का हो, विशेष ग्रह निर्बल हो तो जातक मोक्ष प्राप्त करता है। जातक चंद्रिका कहती है गुरु का उच्च 6वें भाव में 8वें या केंद्र में हो तो, श्रेष्ठ ग्रह निर्बल हो तो, शेष ग्रह जो निर्बल हो तो जातक मुक्ति पाता है। गुरु कर्क का लग्न में उच्च में हो, धनु का नवांश हो, 3-4 ग्रह केंद्र में हो तो जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जातक परिजात कहता है गुरु धनु लग्न हो और मेष नवांश में हो तो, शुक्र सप्तम भाव में तथा चंद्र कन्या राशि में हो तो जातक मोक्ष पाता है। जातक परिजात 10वें भाव में मीन राशि का मंगल हो, शुभ ग्रहों से संयोग हो तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। सर्वार्थ चिंतामणि का कथन है 12वें भाव का स्वामी जो रहता है पाप षष्ठ्यांश में पाप ग्रहों द्वारा दृष्टा हो तो प्राणी नरक में जाता है। फल दीपिका 12वें भाव में यदि सूर्य मंगल शनि हो तथा 12वें भाव का जो स्वामी सूर्य के साथ हो तो मृत्यु के उपरांत नरक की प्राप्ति होती है। बृहस्पति पाराशर होरा कहती में हो, मेष के नवांश में हो, शुक्र सप्तम भाव में हो तथा चंद्र जो है कन्या राशि में हो तो जातक मोक्ष पाता है। और जातक परिजात कहती है कि 10वें भाव में यदि मीन राशि का मंगल शुभ ग्रहों के संग हो तो व्यक्ति मोक्ष पाता है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो है मत पाए जाते हैं, लेकिन हमें शास्त्र लिखित बातों को मानना पड़ेगा। और हम क्योंकि यह हमारे ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि के द्वारा इतने बड़े बड़े शास्त्रों का निर्माण किया है, जिनका अध्ययन करके ही हम जो है भविष्य के कार्यों को करते हैं। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो हमारा ज्योतिष में जो भी हमें कर्मों की प्राप्ति होती है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म, उसी के आधार पर हमें इस जन्म में अधिक या कम की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।